नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ एक दिव्य जानकारी के साथ, एक अद्भुत विषय को लेकर। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि क्या सच में शनिदेव पीपल के वृक्ष से डरते हैं। शनिदेव का पीपल के वृक्ष से क्या संबंध है, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, आज आप इसे सरलता पूर्वक समझ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, हमारा सनातन धर्म वेद पुराणों पर आधारित है। वेद की ऋचाएं और पुराण व शास्त्रों में वर्णित कथा व कहानियों का भी कहीं न कहीं कुछ आधार है। त्रेता युग में एक बार अकाल पड़ गया। अकाल तब पड़ता है जब हम पृथ्वी को असंतुलित करते हैं, अनबैलेंस करते हैं। त्रेता युग में एक बार अकाल पड़ गया, लोगों को खाने व रहने की परेशानियां होने लगी। त्रेता युग में कौशिक ऋषि रहते थे। वे अपने राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाने के लिए अपने पुत्रों के साथ निकल पड़े। अकाल के समय में उन्हें भी रहने व खाने की परेशानियों से गुजरना पड़ रहा था, इसलिए वे अपने राज्य को छोड़ने का निश्चय किए और अपने पुत्र को लेकर किसी अन्य राज्य के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी उन्हें अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। चलते चलते वह एक समय ऐसा आया जब थक गए, उनसे आगे सबको साथ लेकर नहीं चला जा रहा था, तो वे अपने पुत्र को एक पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़कर चले जाते हैं। वह बालक वहीं रहने लगता है। भूख लगने पर पीपल के वृक्ष का फल खाता है और पास के सरोवर का जल पीकर वह बालक वहीं रहने लगता है। एक समय की बात है, नारद ऋषि वहीं से गुजर रहे थे, तब उनकी दृष्टि उस बालक पर पड़ती है। वे बालक के पास जाते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं और उस बालक को श्री हरि की भक्ति का मार्ग बतलाकर वहां से चले जाते हैं। वह बालक उसी पीपल के वृक्ष के नीचे रहकर, वृक्ष के फल खाकर, सरोवर का जल पीकर श्री हरि को अपनी तपस्या से, अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लेता है। भगवान विष्णु जब उसकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहते हैं कि हे बालक, तुम्हें क्या चाहिए, संसार की किस वस्तु की अभिलाषा है तुम्हें, जो तुम्हें चाहिए आज मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तो वह बालक भगवान विष्णु से कहता है कि हे प्रभु, जब आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमें संसार की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, आप मुझे अपनी भक्ति व योग साधना का आशीर्वाद वर प्रदान करें। तो भगवान विष्णु उसे तथास्तु कहकर चले जाते हैं और वह बालक श्री हरि के कृपा से वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर योग साधना में लीन हो जाता है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद उसी रास्ते से पुनः गुजर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि उस बालक पर पड़ती है। वे उस बालक के पास पहुंचते हैं तो वह बालक देवर्षि नारद को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। मार्गदर्शन करने के लिए वह धन्यवाद करता है। साथ ही साथ देवर्षि नारद से वह बालक पूछता है कि हे भगवान, मेरी यह दशा किसने की, मेरे इस दयनीय दशा का कारण कौन है, किसके कारण हमें यह पीड़ा उठानी पड़ी। तब देवर्षि नारद जी उससे कहते हैं कि तुम्हारी यह दशा शनिदेव के प्रभाव से हुई है। शनिदेव के दुष्प्रभाव के कारण तुम्हें इतनी कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ा, कष्ट परेशानियां उठानी पड़ी। वह बालक क्रोधित होता है और अपनी योग माया के बल से आकाश मंडल में भ्रमण कर रहे शनिदेव को देखता है, जिसके प्रभाव से शनिदेव धरती पर गिर पड़ते हैं और उनका एक पैर टूट जाता है। शनिदेव इससे अत्यंत क्रोधित होते हैं और उस बालक को श्राप देने ही वाले होते हैं। तब तक वहां ब्रह्मदेव प्रकट हो जाते हैं और शनिदेव के क्रोध को शांत कराकर उस बालक को समझाते हैं कि
इस घटनाक्रम में शनिदेव का कोई दोष नहीं है, यह तो विधि का विधान है। ब्रह्मदेव के समझाने के बाद शनिदेव उस बालक पर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तप किया है और अपने तपोबल से भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर लिया है। आज मैं भी तुम पर प्रसन्न हूँ और तुमने इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर इतना तप किया है, तो आज के बाद जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से श्रद्धा के साथ इस पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, यहाँ दीपक जलाएगा, उसको मैं अपने 7.5 व ढैया के प्रभाव से तुरंत मुक्त कर दूंगा और साथ ही साथ आज से मैं किसी भी बालक पर अपनी क्रूर दृष्टि नहीं डालूंगा। प्रिय दर्शकों, वही बालक आगे चलकर जगत में पिपलाद ऋषि के नाम से विख्यात होता है और शनि देव की आराधना स्तुति करने के लिए शनि स्तोत्र की रचना करता है। प्रिय दर्शकों, पीपल के वृक्ष के पूजन के साथ साथ यदि पिपलाद ऋषि कृत शनि स्तोत्र का नित्य पाठ करने से भी शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र ही अपने 7.5 व ढैया के प्रभाव से जातक को मुक्त कर देते हैं। जातक पर उनकी क्रूर दृष्टि नहीं पड़ती है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी ऋषि पिपलाद की कहानी और इसी कारण शनिदेव पीपल की वृक्ष की पूजा करने वालों को अपने 7.5 व ढैया के प्रभाव से मुक्त कर देते हैं। शनिदेव पीपल के वृक्ष से डरते नहीं, अपितु पिपलाद ऋषि पर प्रसन्न होकर पीपल के वृक्ष की पूजा करने वालों पर प्रसन्न रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप भी शनि के दुष्प्रभाव को दूर करना चाहते हैं, आपके ऊपर शनि के ढैया व 7.5 इत्यादि का प्रभाव है, तो आप भी पीपल के वृक्ष की पूजा करें, वहां दीपक जलाएं, साथ ही साथ आप पिपलाद ऋषिकृत शनि स्तोत्र का नित्य पाठ कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में आपको इस चैनल पर पिपलाद ऋषिकृत शनि स्तोत्र का पाठ भी मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।